जय माता की जय श्री राम। एक बच्चे ने पूछी थी कि माँ ऐसी साधना बताओ 10 महाविद्याओं की, ताकि उसे नॉर्मल और अच्छे तरीके से हम कर सके, घर वाले गृहस्थी वाले। तो उसको ऐसा करना है। संकल्प तो सबको पता ही है, लेना होता है। और 11 दिन की साधना होती है माँ की। तो इन 11 दिन की साधना में आपको क्या करना होता है, जैसे सुबह उठे हो, नहाए धोए, चौकी लगाइए, माँ के स्वरूपों की पूजा करनी होती है। हर दिन उनके हर दिन उनके मंत्रों का जाप करना होता है अलग अलग। और जो तुम और किसी की साधना करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इन 11 दिनों में, माँ के नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रे आते हैं जो। और इनका क्या करना है, जैसे तुम्हें सुबह उठ के नहा धोकर अपनी पूजा पाठ, भोग प्रसाद सब चीज़ करनी है, ऐसी लगानी है। और अपनी दिनचर्या रखनी है। ज़मीन पे लेटना है इसमें। और बाल नहीं कटाने, नाखून नहीं कटाने जैसे घर पे। और खाने पीने में संयम रखना है, एक ही टाइम भोजन करना है। और सात्विक खाना लेना है, जैसे कि तला भुना ज़्यादा ना खाए, गर्म ना खाए। और जैसे कि महाविद्या, पहली महाविद्या माँ काली है, तो उनको क्या भोग लगाए, जैसे 7 मिठाई का, 7 कलर की मिठाई, जायफल, हलवा, अनार का भोग, लौंग, इलायची, बतासे। तो इन सब का सात्विक भोग है ये। और सारी जितनी भी हैं 10 महाविद्याएँ, इनको तुम ऐसे ही भोग लगा सकते हो, सात्विक भोग हैं ये सारे। जैसे हलवे का भोग लगा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कलर डाल लो, ताकि वो लाल कलर का हो जाए। और उससे वो तामसिक भी नहीं होगा, सात्विक होगा, और माँ को प्रिय भी लगेगा। क्योंकि जो तांत्रिक हैं वे बहुत से तांत्रिक हैं, तो वे तामसिक चीज़ नहीं देते हैं जैसे माँ, वैसे कुछ ऐसी। तो वे हलवे में ही कलर डाल के उसको ऐसा ही रंग बना देते हैं और माँ को भोग लगाते हैं उसे सात्विक तरीके से। तो माँ उससे भी प्रसन्न होती है। माँ कभी भी जो है, गृहस्थी में बच्चे बहुत से हैं तो उनको कभी भी तामसिक भोग नहीं देना चाहिए। और ना ही कोई गलत इधर उधर से कोई फ़ोन पे देख के या कुछ भी ऐसे भोग नहीं देने चाहिए। सात्विक भोग देने चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न और तुम्हारे घर में कोई भी गंदगी ना आए। और फिर जैसे कि तुम गलत साधना करते हो, उसका फिर तुम्हें परिणाम भोगना पड़ता है। नॉर्मल साधना का मतलब है कि जैसे कि तुमने सुबह भोग दिए हैं, अंगारी पे भोग लगाए हैं, और फिर शाम को ऐसी पूजा करिए, अपने भोग नहीं लगाए, वो सात्विक होती है। क्योंकि शाम को जो भोग लगते हैं वो रात को लगते हैं 9 बजे के बाद, जो उच्च कोटि की साधना होती है। और जो नॉर्मल साधना करते हैं वे सुबह भोग लगाते हैं और शाम को जाप करते हैं। और जाप का टाइम होता है 8 बजे का। 8 बजे के बाद जाप करना होता है शाम को, रात को। क्योंकि जैसे 8 बजे के बाद तुम जाप करोगे तो बच्चे तुम्हारे घर पे सो जाएंगे, सब कुछ होगा। जो जैसे तुम जाप करोगे तो अच्छी शक्तियों के साथ बुरी शक्ति भी आती हैं। और जो तुम्हारे बच्चे सामने होंगे तो जैसे बुरी शक्तियाँ होंगी तो वे उनके भी टकरा सकती हैं, फिर उनका नुकसान तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। और जैसे कि तुम ऊंच कोटि की साधना कर रहे हो तो उस ऊंच कोटि की साधना में 10 बजे के बाद शुरू होती है। माँ के भोग प्रसाद, हवन, रात को भी हवन करे जाते हैं उसमें। और हर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो भोग में दी जाती हैं अंगारी पर रात को। और उनका 12-1 बजे तक जाप चलता है, जो भी किस साधना के लिए हो, जैसे शक्ति पाने के लिए कर रहे हैं कोई। और ऐसे नॉर्मल तुम कर रहे हो भी, जैसे माँ को हमें प्रसन्न करना है 10 महाविद्याओं को, ताकि हमारे घर में सुख शांति दे सके माँ। तो उसको तो तुम्हें सुबह तो भोग लगाना है और शाम को जाप करने हैं। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद भी कर सकते हो, उसमें तुम्हारी मर्जी है। 1 घंटा या 2 घंटा कर सकते हो। ये तो नॉर्मल हुई। और जैसे कि धुमा देवी है, इनकी कभी भी, इनका तो ना तो व्रत रखे जाता है, उनको भूख बर्दाश्त नहीं है। और जैसे कि आसन की बात आती है कि भी ऐसे रंग का आसन रखो, ऐसे कलर का आसन रखो, तो उसमें क्या होता है, जैसे आसन है इसमें हर कलर के हर रंग होते हैं। देखो, पीला, नीला, लाल, मतलब आसन तो ये चलेगा। आसन तुम्हें ऐसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, नीला, पीला, नीला, कैसा भी। क्योंकि इसमें सारे कलर होते हैं आसन में। जैसे कपड़ों का है, कपड़े बहुत से कहते हैं कि काला पहरो, नीला पहरो, ऐसा पहरो, ऐसा पहरो। गृहस्थी में रहकर जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे पास है, उन्हीं कपड़ों को धारण करो और उनसे साधना करो। कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है कपड़ों की नॉर्मल साधना में। ये तो जो तांत्रिक होते हैं और जो रात को पूजा करते हैं 12-1 बजे करते हैं, गृहस्थी वाले नहीं है, वे काले कपड़े धारण करते हैं। काला कपड़ा हमारे इसमें गृहस्थी में वैसे करना नहीं चाहिए हमको। ये है ना, फिर शमशानी चलती है उसमें, शमशान की शक्ति चलती है उसके साथ। और शमशान को घर में चलाना ठीक नहीं होता। सात्विक शक्ति को हम चलाएं तो हमारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। और ये तामसिक शक्ति होती है, जैसे इनको घर में चला लेते हैं, शमशान को चला लेते हैं, तो आज हम इनको भोग दे रहे हैं, एक टाइम हमारे पास भोग नहीं होता, तो ये फिर हमारा उसका नुकसान भी करने लगती हैं। तो हमारे जैसे हम सात्विक हैं, जैसे बालाजी हैं, माँ दुर्गे हैं, माँ काली हैं, इनको हम सात्विक रूप में पूज रहे हैं, उनके सात्विक भोग दे रहे हैं। और ये फिर जैसे हम एक टाइम उन्हें भोग नहीं दे रहे, हम पूजा नहीं कर रहे, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। और जो हम तामसी रूप में करते हैं और अलग तांत्रिक रूप में इनकी पूजा करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं, तो उससे हमें नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है, नुकसान भी होता है। तो एक कारण ये है, जैसे कि भाई तुम 10 महाविद्याओं का, जैसे तुम नॉर्मल पूजा कर रहे हो तो तुम उसका हवन भी कर सकते हो। जैसे तुम एक मंत्र सिद्ध करना है,
कोई भी मंत्र ले लो 10 महाविद्याओं में से एक मंत्र, क्योंकि हर मंत्र तो तुम 10 दिन में सिद्ध नहीं कर सकते। एक मंत्र को सिद्ध करने में बहुत काफ़ी समय लगता है, 1.25 करोड़ 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं, और वे भी फिर टाइम के अनुसार, क्योंकि मन सात्विक है, पवित्र है और मन में कोई गंदगी नहीं है तो मंत्र सिद्ध होता है। जो मन में कुछ भी पाप या कुछ भी है तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। मंत्र को कहीं, और जैसे कि तुम हवन कर रहे हो तो लौंग का हवन कर सकते हो हर रोज, लौंग का नहीं वही है करने का भी हो तो अपनी घीबुरा ले सकते हो। घीबुरा में जैसे अलग अलग माताएं हैं तो उनमें कुछ अलग अलग चीज़ मिला सकते हो उसी हिसाब से। भोग में जब नवरात्रि आएंगे उनसे पहले मैं अलग अलग भोग डालूंगी वीडियो में, जितने भी होंगे माँ के भोग प्रसाद जो भी होंगे रात के दिन के सबके बताऊंगी मैं तुमको अगली वीडियो में। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगेगा, तो इतनी ही जानकारी ठीक है, अगली वीडियो में देंगे और जानकारी। जय माता की, जय श्री राम।